हिमाचल में कांग्रेस सरकार कह रही है कि वो राज नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, लेकिन बजट में जो बातें कही गई है इससे पता चलता है कि कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन है और प्रदेश के कल्याण के लिए कोई बात नजर नहीं आती है। ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ये कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी, जिसमें कहा गया था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है और कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा भी काटा जा रहा है। तो कांग्रेस कैसे कह सकती है कि पहली गारंटी पूरी हो गई है? जब तक इसका प्रारूप तैयार नहीं होगा तब तक कोई भी बात को पूरा नहीं कहा जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया में कुल्लू के कांग्रेस के नेता का वीडियो चल रहा है कि हर घर में सभी महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। वो दूसरी गारंटी भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। बजट में 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उसमें कौन कौन महिलाएं शामिल होगी उसका भी कोई पता नहीं है। बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है और साथ ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात अभी तक पूरी नहीं हो पाई। बजट में 25,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन वो रूटीन की बातें हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 5,000 युवाओं को जो नौकरी देने की बात कही गई है वो पूर्व भाजपा सरकार में ही तय हो गया था और कांग्रेस उसी काम को आगे बढ़ा रही है। इसी को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। बजट दिशाहीन है, प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकता और इस बजट में कुछ लोक लुभावन बातें करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बातें कही गई हैं उन सब बातों के लिए धन का प्रावधान कहाँ से होगा, कैसे पैसे की व्यवस्था करेंगे, इस दिशा में कुछ भी नहीं कहा गया है। और फिर किसानों और बागबानों की अनदेखी की गई है, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। यूनिवर्सल कार्टन के बारे में नहीं कहा गया है। फफूंदनाशक कीटनाशक को क्या सब्सिडी देंगे उसके बारे में नहीं कहा गया है और उसमें क्रेट के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बढ़ा हुआ जीएसटी है उसको प्रदेश सरकार ने दिया था ताकि बागवानों पर उसका बोझ ना पड़े, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। और उसके अतिरिक्त यह कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चल रही थी, अब जिसमें से एक हम कह सकते हैं कि हिम केयर योजना, और जिसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई बीमार होता था तो उसको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज किया जाता था, जो पूर्व सरकार के समय लगभग 3 लाख लोगों को उसका लाभार्थी बनाया गया। अब उसके संबंध में इस सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि उस योजना को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे।